Good morning, students. Welcome to the English class. Chapter 5, Meet Mr. Crab. Let's begin. Can you guess how many sea creatures are there in the world? In 2008, scientists got together to find out and recorded close to 2 lakh 40,000 species. Many more are still being discovered. One of the most interesting sea creature is the crab. Read on it on to know why. Reading and comprehension. Let's read. Hello, I'm Mr. Crab. I live by the seashore. Here, students, Crab is talking. Hello, I'm Mr. Crab. I live by the seashore. Have you ever seen tiny holes in the sand at the beach? They look mysterious, don't they? Students, mysterious means strange, जो कि डिफरेंट हो, मतलब जो बाकी जैसा ना हो, अलग सा, मतलब मिस्टीरियस मीन जिसमें ऐसे लगे कि कुछ अलग सा. एक्चुअली these are my home. I live in them. If you look closely, you will see me slowly come out of these holes. Some people say I move very gracefully. My crab friends and I are very shy. We like to keep ourselves hidden in the sand. But if somebody disturbs us, we do not hesitate to pinch with our pincers. Hesitate means बोल रहा है कि अगर हमें कोई डिस्टर्ब करे, वैसे तो हम शाय होते हैं, और अगर हमें कोई डिस्टर्ब करे तो हम हिचकिचाते नहीं हैं उसको काटने से अपने पिंसर से. पिंसर्स मीन अ टूल फॉर होल्डिंग समथिंग. किसी चीज़ को होल्ड करने का टूल. आपने देखा होगा केंकड़े का जैसे बिच्छू का आगे से होता है ना, वैसे. These pincers are means of defending ourselves from our enemies. Pincers क्या होता है इनके? डिफेंडिंग मीन्स जो प्रोटेक्ट करता है किसी के अटैक से. किसी के अगर कोई आप पे अटैक करे तो आप अपने आप को बचा सको, डिफेंड कर पाओ. They are claws attached to our front legs. They are very sharp and so we use them as weapons. We have 8 more legs which help us to move very swiftly over sand and water. क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास 8 लेग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं सैंड और वाटर के ऊपर से स्विफ्टली मूव करने में. स्विफ्टली मीन्स मूविंग वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट, मतलब एकदम से वहाँ से मूव करने से, बहुत फास्ट मूव करने में हेल्प करती हैं. आवर लेग्स आर अटैच्ड टू द साइड्स ऑफ आवर बॉडीज एंड बेंट आउटवर्ड्स एट एन एंगल दैट डज नॉट लेट अस मूव स्ट्रेट लाइक अदर क्रिएचर्स. ही सेड कि उनकी जो लेग्स होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, आउटवर्ड बेंड होती हैं एक एंगल पे बाहर की तरफ, जो कि उन्हें बाकी क्रिएचर्स की तरह स्ट्रेट मूव नहीं करने देती. वी मूव साइडवेज. पीपल ऑल्सो कॉल इट मूविंग क्रैबवाइज. क्रैबवाइज मीन्स साइडवेज. साइड से आपने देखा होगा क्रैब जो है साइड से चलता है, स्ट्रेट नहीं चलता. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. All crabs have shells to protect themselves. Just as you need new clothes as you grow up, we also need new shells as we grow bigger.
वी कीप थ्रोइंग द ओल्ड वंस। थ्रोइंग मीन्स वो क्या बोल रहे हैं कि हम हमें जो है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें नए शेल्स चाहिए होते हैं, तो हम अपने जो ओल्ड शेल्स होते हैं उनको थ्रो कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, और नए शेल्स जो है वो ले लेते हैं, हमारे जो है नए शेल्स आ जाते हैं। माई कज़न द हर्मिट क्रैब डजंट ग्रो अ शेल ऑफ हिज ऑन, he lives in the shells of other sea animals and looks for larger shells as he grows bigger। बोला कि मेरे कज़न जो है, मेरा कज़न हर्मिट क्रैब, वो क्या होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं वो उनके अपने नहीं होते हैं, वो सी में और बाकी एनिमल्स के शेल जो है वो ढूंढते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बड़े शेल्स के लिए वहाँ पे सर्च करते हैं। I have another cousin, the robber crab. He weighs about 3 kilometers with his shell. He is smart enough to climb a tree to get a meal। ये वाले जो क्रैब होते हैं ये ट्री पे आराम से क्लाइंब कर जाते हैं, आराम से चढ़ जाते हैं। Some of my relatives are so vain that they like to decorate themselves। Vain means too interested in your own appearance, जिनको सिर्फ अपने आप में इंटरेस्ट हो, अपने आप की अपीयरेंस में कि मैं कैसा दिखता हूँ, मुझे अच्छा दिखना है या कुछ भी। Like the spider crab who decorates its shell with seaweed। seaweed means जो ट्री जो है, जो प्लांट आपके सी में उगते हैं, समंदर में उगते हैं जो प्लांट्स, उनको सीवीड बोलते हैं। स्पॉन्जेस एंड इवन ग्लास बाइट्स और टाइल्स फाउंड इन वाटर। These are just a few of my cousins. There are more than 600 types of crabs. You can find out more about me and know more about my cousins too। स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ जस्ट थोड़े से कज़न्स थे मेरे, बोल रहा है पर मोर देन 600 टाइप्स ऑफ क्रैब्स आर देयर। ठीक है, 600 से भी ज़्यादा क्रैब्स जो है होते हैं। एंड यू कैन फाइंड मी एंड नो मोर अबाउट माई कज़न्स टू। नाउ हैव टू डू, लेट्स ट्राई वन। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन। क्रैब्स, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्या पढ़ा था? क्रैब्स आर गुड डांसर्स और क्रैब्स आर ग्रेसफुल लाइक सिंगर्स और मूव वेरी ग्रेसफुली। सो क्रैब्स मूव वेरी ग्रेसफुली एज वी रीड इन चैप्टर। क्रैब्स बाय नेचर आर वेरी शाय, डेंजरस और लेजी। Crabs are by nature are very shy. Correct option is A, shy. The hermit crab doesn't live in a shell or lives in a borrowed shell or builds a big shell for itself. So, lives in a borrowed shell. Correct option is B. The robber crab climbs a tree to save itself from predators or sleep or get a meal. As we read in the chapter, the robber crab climbs a tree to get a meal. So correct option is C, get a meal. Now let's try to, let's try to, now that you read all about crabs, label the parts of crab's body on the picture, then use the words in the sentences below। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनमें हमने क्रैब्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा ना, बॉडी के पार्ट्स के बारे में, तो यू हैव टू राइट हियर। मोस्ट क्रैब्स हैव हार्ड, क्या होता है हार्ड, शेल विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम अटैक। मोस्ट क्रैब हैव 10
क्या होती है 10 क्रैब्स की लेग्स? यू कैन सी हियर दीज आर लेग्स 5 and 5. Next, there are 2 front legs have dash. क्या होता है 2 फ्रंट लेग्स जो होती हैं क्रैब की, उसमें क्या होते हैं? पिंसर्स होते हैं. यू कैन सी हियर दीज आर पिंसर्स. एंड नेक्स्ट, देयर लेग्स आर बेंट डैश एट एन एंगल आउटवर्ड्स. आपने पढ़ा ना कि उनकी लेग्स जो आउटवर्ड होती हैं. एज अ क्रैब ग्रोज बिगर दे थ्रो ओल्डर शेल्स. जब क्रैब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने ओल्ड शेल्स को थ्रो कर देते हैं. देयर आर मोर देन, कितनी स्पीशीज़ होती हैं क्रैब्स की? 600 टाइप्स ऑफ क्रैब्स. सो वी हैव completed our topic. Thank you.